सुखमुखादमृत द्रव्य संयुक्तम पिबत भागवतम रसमाल्यम मोहरहो रसिका भव्य भावुका। हे गुरुदेव, आपने ये श्लोक हमें सुनाया था। ये श्लोक कह रहा है भागवत की कथा मीठी है और समस्त वेदों को निचोड़ करके ये एक दवा बनाई है और ये सब वेदों का सार है। और ये सार सुनकर के मैं अमर हो गया, मुझे डर नहीं लग रहा। सुनो राजन, तो अब हम आपको लिए चल रहे हैं विदर्भ देश की ओर। विदर्भ देश के राजा हैं भीष्मक, जिनकी बेटी का नाम है रुक्मिणी और पत्नी का नाम है देवी विचित्रा। उनके 4 बेटा हैं, रुक्मी, रुकुमरथ, रुकुमबाहु, रुकुमकेश। ये 4 बेटा हैं और एक बेटी है। बेटी का नाम रुक्मिणी है, जिसे रुचिरानना भी कहते हैं। बड़े अच्छे राजा हैं। सुनो राजन परीक्षित, अब हम आपको उन्हीं की कथा सुनाने जा रहे हैं। भागवत के प्रेमी सज्जनों, पावन कथा विदर्भ देश की है। एक बार नारद जी नगर में भ्रमण कर आए थे, तभी वो बता कर आए थे कि महाराज भीष्मक, तुम अपनी बेटी का विवाह भगवान कृष्ण से करना। तुम्हारी बेटी लक्ष्मी की अवतार है। कथा के प्रेमी सज्जनों, अब रुक्मिणी आंगन में खेल रही हैं। खेलते खेलते रुक्मिणी एक दिन अपनी सखियों के साथ है। सखियों ने कहा, रुक्मिणी, अब तो तेरी उम्र 11 वर्ष की हो गई है, अब तो तू विवाह के योग्य हो गई है। अपनी मैया से कहकर विवाह क्यों नहीं करवा रही है? तू विवाह के योग्य हो गई है। ध्यान रखना प्यारे भाई बहनों, उस समय 11 वर्ष की अवस्था में ही बेटी का विवाह कर दिया जाता था। सखियों ने कहा, सुन रुक्मिणी, तू तो 11 वर्ष से अधिक होने वाली है, फिर भी तेरे पिता माता विवाह क्यों नहीं कर रहे हैं? आज भी वो प्रथा है, जब अकेली अकेली ये सहेलियां होती हैं तो विवाह की चर्चा किया करती हैं। आज भी वही सहेलियां रुक्मिणी से कह रही हैं, जो बाबुलकारी भिखारी है जो तू कुंवारी है।
सोई उम्र की बारी है जो सुकुमारी है। योग्य हो गई और रुक्मिणी अपनी मैया से कहकर विवाह क्यों नहीं करवा रही है? कथा के प्रेमी सज्जनों, ये ताने मार रही हैं रुक्मिणी की सहेलियां रुक्मिणी से। कथा के प्रेमी सज्जनों, अब ये बात रुक्मिणी ने अपनी मैया से जाकर कही। मैया से कहा, मैया आज हमसे हमारी सब सहेलियां कह रही थी कि तुम विवाह के योग्य हो गई हो, फिर विवाह क्यों नहीं कर रही हो? अपनी बेटी का मन समझ लिया, देवी विचित्रा। ध्यान रखना, माताएं अपनी बेटी का मन समझ लेती हैं कि मेरी बेटी विवाह के योग्य हो गई है, लेकिन भाई लोग उनकी तरफ कम ध्यान देते हैं। वो अपने कार्य में व्यस्त रहते हैं, वो इतना ध्यान नहीं देते हैं। उन्हें भी ध्यान देना चाहिए। अब ये कथा आपको बहुत अच्छा प्रमाण देने जा रही है, ध्यान से सुनना है आपको। देवी विचित्रा कह रही है कि विवाह कर देना चाहिए, बेटी विवाह के योग्य है। मैंने सुना है अगर बेटी विवाह के योग्य है और आपने विवाह नहीं किया तो पिता को और घर में बड़े भाई को रोज एक पाप लगता है बेटी को देखकर। ये शास्त्र कह रहा है, पुराण कह रहा है। अगर बेटी विवाह के योग्य है, आप विवाह नहीं कर रहे हो, तो पिता को और बड़े भाई को रोज एक पाप लगता है घर में योग्य विवाह के योग्य बेटी को देखने से। विवाह कर देना चाहिए समय से। और सुनो,